हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू विजयश्री फिजिक्स। स्टूडेंट, पिछले क्लास में हम लोगों ने स्केलर के बारे में पढ़ा था, जहां कुछ वस्तुओं को, जैसे हमने एक हाथ में 2 kg कोई वस्तु रखा और दूसरे हाथ में 3 kg कोई वस्तु रखा है। अगर हमसे पूछा जाए कि आपके हाथों में कितना वजन कितना द्रव्यमान है, तो हम क्या बोलेंगे? 2 kg इस हाथ से और 3 kg इस हाथ से, कुल मिला के 5 kg। सिंपली हम लोग क्या कर दिए? ऐड कर दिए। जो भी सब्सटेंस का जिस क्वांटिटी को भी हम लोग ऐड कर रहे हैं और वो अलजेब्रा के सिंपल रूल के अनुसार ऐड हो रहा है, तो उस क्वांटिटी को हम लोग स्केलर क्वांटिटी बोलेंगे। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। आज हम लोग बात करेंगे वेक्टर के बारे में। वेक्टर मतलब सदिश। क्या होता है सदिश? हम लोग कैसे एक एग्जाम्पल के द्वारा समझते हैं। जैसे अगर किसी को ये बताया जाता है कि वो देखो वहां पर कार जा रही है, तो जैसे ही आपने बोला कि कार जा रही है, अदर पर्सन के मन में तुरंत 2 सवाल उठते हैं कि अगर वो कार जा रही है तो उसकी स्पीड क्या है, वो किस स्पीड से जा रही है ना, कितना फास्ट है या कितना स्लो है, और दूसरा कि वो किस डायरेक्शन में जा रही है। तो उसके स्पीड और डायरेक्शन दोनों को हम लोग एक साथ अगर किसी क्वांटिटी के किसी क्वांटिटी के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, तो वो क्वांटिटी एक वेक्टर क्वांटिटी होता है। वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों होता है, और उस क्वांटिटी को हम लोग उस कार के लिए क्या बोलेंगे? वेलोसिटी। वेलोसिटी से क्लियरली उसका स्पीड भी पता चल जाएगा। अगर हम वेक्टर का मॉडुलस निकालते हैं तो मॉडुलस ऑफ ए वेक्टर इज अ स्केलर क्वांटिटी। ये हम लोगों ने पिछले लेक्चर में देखा था। और हम लोगों को डायरेक्शन भी पता चल जा रहा है कि किस डायरेक्शन में वो कार जो है वो मूव कर रहा है। ठीक है, तो वेक्टर क्वांटिटी को हम लोग सिंपल वे में कैसे एक्सप्रेस करेंगे कि जितने भी ऑल दोज फिजिकल क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो वो वेक्टर ही होंगे। जैसे टाइम हमेशा फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है, लेकिन वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं। सरफेस टेंशन, उसके पास भी डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो है ही, डायरेक्शन भी है, लेकिन वो स्केलर क्वांटिटी। प्रेशर की बात करें तो प्रेशर के पास भी कंप्रेशन, इधर तो उसके पास भी डायरेक्शन है, मैग्नीट्यूड तो है ही, लेकिन वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। हम बात करें अगर इलेक्ट्रिक करंट की, तो इलेक्ट्रिक करंट के पास भी डायरेक्शन है, हायर पोटेंशियल टू लोअर पोटेंशियल, लेकिन वो भी एक वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। ये वेक्टर क्वांटिटी इसलिए नहीं है क्योंकि ये वेक्टर अलजेब्रा के रूल को ओबे नहीं करते हैं। जैसे पैरेललोग्राम लॉ ऑफ एडिशन, ट्रायंगल लॉ ऑफ एडिशन, इसको ये फॉलो नहीं करते हैं और इस कारण से ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। तो सिंपल वे में हम लोग बोल सकते हैं कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी हैं जिनके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, लेकिन साथ में हमें ये भी बोलना होगा कि वो वेक्टर अलजेब्रा को फॉलो करते हैं, है ना। उनका एडिशन, उनका मल्टीप्लिकेशन, वो सारे के सारे वेक्टर अलजेब्रा के अनुसार ही होने चाहिए। वेक्टर में कभी सबट्रैक्शन नहीं होता है। सबट्रैक्शन जहां भी आप देखिएगा वहां पे वो एक्चुअल में अपोजिट वेक्टर के साथ एडिशन होता है, एक निगेटिव वेक्टर के साथ एडिशन होता है, जिसके बारे में आगे हम देखेंगे। और डिवीजन तो मीनिंगलेस होता है। वेक्टर के 2 वेक्टर के बीच का डिवीजन एक मीनिंगलेस जो है वर्ड है। तो हम लोग देखते हैं, पहले डिफाइन करते हैं वेक्टर क्वांटिटी को।
all those physical quantity which have magnitude and direction and it obeys the law of vector algebra, that is triangle law of addition, parallelogram law of addition, etc. are called वेक्टर्स। ठीक है, वैसे सभी फिजिकल क्वांटिटी जिनके पास मैग्नीट्यूड है, डायरेक्शन है ना, वो वेक्टर क्वांटिटी कहलाएंगे यदि उनके वो जो है वेक्टर अलजेब्रा के रूल को फॉलो करते हैं। एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं। एग्जाम्पल में देखेंगे डिस्प्लेसमेंट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, मोमेंटम, impulse, angular displacement, angular बहुत सारे हैं, एंगुलर वेलोसिटी, एंगुलर एक्सेलरेशन, टॉर्क, मोमेंटम हो ही है, एंगुलर मोमेंटम। तो इस तरीके से बहुत सारे आपका इलेक्ट्रिक फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट, बहुत सारे फिजिकल क्वांटिटी हैं जो कि वेक्टर क्वांटिटी हैं। ओके, अब देखिए हमने बोला कि जिसमें मैग्नीट्यूड हो और डायरेक्शन हो वो वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसका मतलब ये नहीं कि जितने भी फिजिकल क्वांटिटी विच हैव डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड बोथ आर वेक्टर क्वांटिटी, क्योंकि उसके कुछ एक्सेप्शन भी है, उसको हम लोग देख लेते हैं। It is not necessary that all the physical quantity which have
magnitude and which have magnitude and direction are vector. Sum of exception which does not obey the vector algebra is are कौन से? टाइम, सरफेस टेंशन, प्रेशर, करेंट, इलेक्ट्रिसिटी, etc. तो ये सारे कुछ हैं जो कि वेक्टर अलजेब्रा को नहीं ओबे करते, इनके पास मैग्नीट्यूड भी है और डायरेक्शन भी है, बट वेक्टर अलजेब्रा को मतलब ट्रायंगल ले और पैरेललोग्राम लॉ को ये ओबे नहीं करते हैं। इस कारण से ये एक स्केलर क्वांटिटी हो जाता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। तो पहले इसको नोट कीजिए, फिर हम लोग देखते हैं कि वेक्टर का कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। वेक्टर का रिप्रेजेंटेशन हम लोग देखेंगे किस प्रकार से उसको डिनोट करते हैं। ओके, अब हम लोग देखते हैं किसी वेक्टर क्वांटिटी का रिप्रेजेंटेशन। ओके, रिप्रेजेंटेशन ऑफ किसी वेक्टर क्वांटिटी को किस प्रकार से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, तो मान लेते हैं कि कोई वेक्टर क्वांटिटी है ए, तो उसको रिप्रेजेंट करने के लिए रिप्रेजेंटेशन, अगर ए कोई वेक्टर क्वांटिटी है तो उसके ऊपर एरो रहेगा या फिर उसको किसी बोल्ड लेटर के द्वारा हम लोग रिप्रेजेंट करेंगे, जैसे ठीक है। रिप्रेजेंटेशन इसका या तो इस तरीके से या फिर इस तरीके से, तो कोई भी, जैसे हमारे पास ये हम कोऑर्डिनेट लेते हैं, ठीक है, सिंपल वे में अगर जाते हैं तो ये हो जाता है आपका ईस्ट डायरेक्शन, ये हो जाता है आपका वेस्ट, ये हो जाता है आपका नॉर्थ और ये हो जाता है साउथ। तो कोई भी वेक्टर क्वांटिटी को हम एक एरो के द्वारा रिप्रेजेंट करते हैं, इस एरो के द्वारा, जिसमें ये हो जाता है हेड और ये हो जाता है टेल। ये हेड से टेल तक का जो लेंथ है एल, ये मैग्नीट्यूड दिखाता है, इट रिप्रेजेंट मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। और
ये जो एरो का साइन है ये दिखाता है डायरेक्शन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, तो किसी भी वेक्टर क्वांटिटी को एक एरो के द्वारा दिखाते हैं। एरो का ये वाला पार्ट को हेड बोलते हैं, ये वाले पार्ट को टेल बोलते हैं। टेल जितना लंबा होगा मैग्नीट्यूड उस वेक्टर क्वांटिटी का उतना ही अधिक होगा। इसका हेड के द्वारा डायरेक्शन दिखाया जाता है, टेल का लेंथ जो है मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। कोई वेक्टर क्वांटिटी है ए, ठीक है, तो इसका जब मॉडुलस निकालेंगे तो हम लोगों को मैग्नीट्यूड मिलेगा। तो मॉडुलस ऑफ magnitude of vector quantity A is equal to modulus of A बराबर mod of A, और इसको A भी दिखाते हैं। तो मैग्नीट्यूड ये जो है किसी भी वेक्टर को का जो मैग्नीट्यूड होता है ए, और इसके साथ इनटू डायरेक्शन अगर हम लोग कर देते हैं ए के साथ इनटू डायरेक्शन, तो वो हो जाता है वेक्टर। ए क्या है? स्केलर क्वांटिटी। हम लोगों ने पिछले लेक्चर में ही देखा था कि मॉड ऑफ ए मतलब कि किसी भी वेक्टर क्वांटिटी का मॉडुलस स्केलर होता है। इसके पास सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है। इसके मैग्नीट्यूड जैसे 5 किलोग्राम से आपको सीधे पता चल गया क्या है कि वो हम मास के बारे में डिस्कस कर रहे हैं, है ना। 5 किलोग्राम प्लस 5 किलोग्राम, इसमें डायरेक्शन का कोई चर्चा नहीं है। अगर लेकिन हम बोले कि 3 किलोमीटर प्रति घंटा से एक कार जा रहा है और अचानक से फिर उधर से वो मतलब उसका स्पीड एक जगह रुकता है और फिर रुकने के बाद उसका स्पीड 5 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हो जाता है, तो अब आपको कंफ्यूजन होगा कि पहले 3 किलोमीटर की रफ्तार जो था, उसका जो स्पीड था वो किस डायरेक्शन में गया, और फिर 5 किलोमीटर प्रति घंटे का जो रफ्तार हुआ, जो स्पीड हुआ, वो किस डायरेक्शन में हुआ। और तब जाके जब तक बिना डायरेक्शन का आप क्लियरली उसको नहीं आप पता कर सकते हैं कि उसका नेट वेलोसिटी, एवरेज वेलोसिटी या कुछ भी कि वो उसका जो कंक्लूजन है कि वो किस डायरेक्शन में जाएगा, इतने सेकंड के बाद उसका इनिशियल पॉइंट से क्या सेपरेशन रहेगा, ये सारा का सारा चीज आप नहीं पता कर सकते क्योंकि उस समय आपको डायरेक्शन की रिक्वायरमेंट है। लेकिन मास के साथ अगर बात किया जाए, किलोग्राम के साथ, मीटर के साथ अगर बात किया जाए, लीटर के साथ बात किया जाए, तो उसके लिए वो केस नहीं है। ठीक है, तो अभी हम बताएं कि ये मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। जैसे अगर हम इस तरीके से खींच दें तो ये क्या दिखा रहा है कि ये जो वेक्टर क्वांटिटी है ईस्ट के डायरेक्शन में कितना है, 0 0 1 2 3 4। अगर हम मीटर की बात करें, ये मीटर में, ये मीटर में, तो ये वेक्टर क्वांटिटी OA जो है 4 मीटर ड्यू टू ईस्ट डायरेक्शन इसका दिखाई दे रहा है। नॉर्थ में कितना इसका वैल्यू है, नॉर्थ में वैल्यू है 2 मीटर। OA इज इक्वल टू 2 मीटर ड्यू टू नॉर्थ। तो इसका लेंथ जो है वो क्या बता रहा है कि 4 मीटर ईस्ट में है, 2 मीटर नॉर्थ में है। अगर इस, और एरो दिखा रहा है कि ये इस डायरेक्शन में, अगर इसका जो लेंथ है वो हम बढ़ा देते हैं, लेंथ बढ़ा के हम इतना बड़ा कर दिए, लेंथ बढ़ा के हम क्या कर दिए, इतना बड़ा कर दिए, तो ये हमको क्या दिखा रहा है कि जैसे ही हमने इसका लेंथ बढ़ाया, मैग्नीट्यूड ऑफ OA का मैग्नीट्यूड ईस्ट के डायरेक्शन में कितना हो गया, 4 5 6 7। अब कितना हो गया, 7 मीटर ड्यू टू ईस्ट। और नॉर्थ में कितना हो गया, 0 1 2 3, 3.5, मतलब कि 3.5 मीटर ड्यू टू नॉर्थ हो गया।
तो यहां से क्लियरली ये पता चल जा रहा है कि ये जो लेंथ है, लेंथ जो है वेक्टर का, वो क्लियरली इसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। लंबाई बढ़ेगा तो वेक्टर क्वांटिटी का मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। लेकिन जब तक ये एरो का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा, वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन चेंज नहीं होगा। अगर यहां से हम लोग ऐसे कर देते हैं तो वेक्टर क्वांटिटी का डायरेक्शन चेंज हो गया। अब वेक्टर क्लियरली किस डायरेक्शन में है, नॉर्थ के डायरेक्शन में है। अब पूछा जाए कि इस वेक्टर का इसके डायरेक्शन में कितना होगा, तो इसके डायरेक्शन में 0 होगा, है ना। तो ये जो है ये वेक्टर का डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है। हेड जो है वेक्टर के डायरेक्शन को रिप्रेजेंट करता है, और इसका जो लेंथ है, टेल का जो लेंथ है, वो उसके मैग्नीट्यूड को रिप्रेजेंट करता है। तो ये है हमारा रिप्रेजेंटेशन ऑफ वेक्टर क्वांटिटी। ओके, अब हम लोग देखते हैं टाइप्स ऑफ वेक्टर। तो पहले इसको नोट कर लीजिए।